Welcome students, this is the next part of your chapter, our changing earth. In the previous lesson, we understood what are major landforms created by the river. In this topic, I am going to teach you what are the major landforms created by the sea waves. So, because of erosion and deposition of sea waves, many kind of coastal landforms are formed. जितने भी कोस्टल लैंडफॉर्म्स हैं वो सी वेव के इरोजन से और सी वेव की डिपोजिशन से क्रिएट होते हैं. किस किस टाइप के लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं? ये क्रिएट होते हैं सी केव्स, नेक्स्ट सी आर्चेस, नेक्स्ट स्टैक एंड नेक्स्ट सी क्लिफ. डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज दैट सपोज एक रॉक है, ऐसे ये रॉक स्ट्रक्चर है और कंटिन्यूसली जो सी वेव्स हैं इस रॉक स्ट्रक्चर को क्या कर रही हैं? कंटिन्यूसली हिट कर रही हैं. कंटिन्यूसली हिटिंग की वजह से इस रॉक में एक कैविटी डेवलप हो गई है, एक हॉलो एक स्ट्रक्चर डेवलप हो गया है एंड दिस रॉक इज सिमिलर टू केव्स. ये जो रॉक हैं क्योंकि ये सी एरिया में सिचुएटेड है, दैट इज वाई दीज रॉक्स और दीज केव्स आर कॉल्ड सी केव्स. अब सी आर्चेस क्या होते हैं? बिकॉज ये जो सी वेव्स हैं ये कंटिन्यूसली इस रॉक एरिया को कंटिन्यूसली, ये जो रॉक है अब यहाँ पर क्या हो गया है, ये केव की तरह बन गया है. कंटिन्यूसली इस एरिया को क्या कर रही हैं? जो सी वेव्स हैं कंटिन्यूसली इस एरिया को हिट कर रही हैं. ये एरिया को हिट करने की वजह से ये क्या हो गया है, ये जो पूरा जो केव है, जो उसका जो पीछे का जो वॉल था वो भी क्या हो गया, वो भी इरोड हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो गया है, इट लुक्स लाइक अ आर्च. इस तरह से सिर्फ ये रॉक एरिया ऐसे बच गया है और जो रिवर है वो इस एरिया से इस एरिया तक इजीली आ जा सकती है. दैट मीन्स अब ये केव नहीं है, ये आर्च बन गया है. नेक्स्ट, क्योंकि ये सी वेव्स कंटिन्यूसली इसको इरोड कर रही हैं, उसके बाद जो रूफ है इसकी ये भी गिर जाएगी. दैट मीन्स जो रूफ है इट ऑल्सो ब्रेक ऑफ एंड only this kind of structure remains on the sea, that is wall like structure. These are wall like structure. These wall like structure are called stacks. Sea cliffs क्या होती हैं? These are the steep rocky coast that is rise vertically above the sea water. Sea water जो है आप ऐसे समझिए, ये क्या है, एक रॉकी कोस्ट है और बहुत ही स्टीप है ये, और यहाँ पर सी वाटर है. सो दिस रॉकी कोस्ट विच इज राइजिंग वर्टिकली अबव द सी वाटर, दिस कोस्ट इज कॉल्ड सी क्लिफ. सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क ऑफ ग्लेशियर. व्हाट इज ग्लेशियर? Glacier is river of ice. Because these glaciers are continuously moving. These glaciers are continuously moving. The movement is very slow. तो इसीलिए आप उसको easily देख नहीं सकते हैं. Because these glaciers are continuously moving and these glaciers carry with them various kind of materials such as rocks, big size के rocks, small size के rocks, then ये sand अपने साथ कैरी करते हैं, ये silt अपने साथ कैरी करते हैं. तो ये जितने भी ग्लेशियर्स हैं क्योंकि कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, अपने साथ ये रॉक मटेरियल, सैंड, सिल्ट कैरी करते हैं
और जैसे ही ये जो ग्लेशियर होते हैं, ड्यू टू हीट दीज ग्लेशियर्स मेल्ट। जब भी ये ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाते हैं तो जितना भी मटेरियल ये अपने साथ जो कैरी करके लेके आ रहे थे वो मटेरियल उसी जगह पर डिपॉजिट हो जाता है। जो ये मटेरियल डिपॉजिट हो गया है, विच मटेरियल इज कैरिड बाय दीज ग्लेशियर्स, दीज डिपॉजिटेड मटेरियल इज कॉल्ड मोरेन्स। तो ग्लेशियर किस टाइप का लैंडफॉर्म क्रिएट करते हैं? ग्लेशियर फॉर्म्ड मोरेन्स। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क ऑफ विंड। विंड किस टाइप के लैंडफॉर्म्स क्रिएट करती हैं? विंड किस टाइप के जो लैंडफॉर्म्स हैं वो क्रिएट करती है? विंड बेसिकली 3 टाइप के लैंडफॉर्म्स क्रिएट करती हैं। फर्स्ट इज मशरूम रॉक, second is sand dunes, and third is loess. What is the difference between the three? मशरूम रॉक। मशरूम जो रॉक जो होता है उसकी जो शेप होती है वो मशरूम की तरह होती है। That is why these rocks are called mushroom. बिकॉज विंड जो ब्लो कर रही है, विंड जो है वो लोअर पार्ट को ज़्यादा इरोड कर देती है। दिस पार्ट दैट इज़ द लोअर पार्ट ऑफ दिस रॉक, इनिशियली ये जो रॉक है ये प्रॉपर ऐसे रॉक होता है, लेकिन बिकॉज दिस एरिया इज इरोडेड, दैट इज़ द लोअर पार्ट इरोडेड मोर देन द अपर पार्ट ऑफ द रॉक। सो लोअर पार्ट eroded more than the upper part. That is why this rock look like a mushroom shape. That is why this rock is called mushroom rock. Second is sand dunes. Sand dunes क्या होते हैं? These are the sand which is carried by the wind. अब जो विंड है वो सैंड को कैरी कर रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड वेन एवर दिस विंड स्टॉप्स, जहाँ पर भी ये विंड चलना बंद हो जाएगी, जितना भी मटेरियल ये अपने साथ कैरी कर रही थी वो मटेरियल वहीं पे डिपॉजिट हो जाएगा। सो दिस मटेरियल डिपॉजिटेड एट वन प्लेस and these are deposited like this. These are like low hill like structure, so these are called sand dunes. आप देखते हैं डेजर्ट में आप देखेंगे इस टाइप के sand dunes आपको बहुत ही easily मिल जाएंगे। Then what is loess? लोएस और sand dunes में difference क्या है? These are also sand particles which are carried by the wind. These are also the sand particles which are carried by the wind, but the sand particles are very tiny. That means these sand particles are tinier than these sand particles. So wind is carrying these tiny sand particles with them, और जहाँ पर भी wind रुक जाती है this sand particles are deposited at large scale और large area. एक ज़्यादा लार्ज एरिया पे ये डिपॉजिट हो जाती हैं और इनको बोला जाता है लोएसिस। सो दीज आर द मेजर लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय द रिवर, वेव्स दैट इज द सी वेव्स, ग्लेशियर्स एंड वर्क ऑफ विंड दैट इज द विंड. So this chapter is over now. I will meet you in the next class with the new topic. Till then, goodbye and take care.